गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मानव कल्याण सूक्ष्म जीव का पार्ट 2 वाला वीडियो देखेंगे। तो पहले पार्ट 1 में हमने देखा था कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व, और आज हम देखेंगे कि और उसमें देखा था हमने घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व में कि घरेलू हमारे जो प्रोडक्ट बनाने में, जैसे दूध से दही, पनीर बनाने में, डबल रोटी बनाने में, रोटी बनाने में और इडली डोसा बनाने में, तो कौन कौन से सूक्ष्म जीव उसमें कारक होते हैं और हमें किस प्रकार उपयोगी होते हैं, हमें बेनिफिट देते हैं। जैसे दूध से हमें दही प्राप्त होते हैं, पनीर प्राप्त होते हैं। यदि सूक्ष्म जीव नहीं होता तो हमें वह सब खाद्य पदार्थ प्राप्त नहीं होते। तो हम उसके उपयोग को उसमें हम देखे थे। तो आज हम देखेंगे कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का महत्व। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आते हैं किण्वित पेय पदार्थ बनाने में। किण्वित पेय पदार्थ से तात्पर्य यह है कि विभिन्न जो फल हैं, अनाज हैं और विभिन्न जो रस हैं, उसको किण्वित करके सूक्ष्म जीवों को उसमें प्रविष्ट करा करके, किण्वित करा करके पेय पदार्थ का निर्माण करना। जैसे जो एल्कोहलिक युक्त पदार्थ है, पेय पदार्थ है, वाइन है, जो शराब है और जो फलों के रस हैं, फ्रूट जूस हैं, इनको बनाने के लिए फलों की आवश्यकता होती है और अनाज और जो होते हैं गन्ने का रस इत्यादि को मिलाकर किण्वित करा करके वह पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। तो इसको हम समीकरण के माध्यम से भी देख सकते हैं कि C12H22। आप ये सब नोट करते जाएंगे, मैं जो बता रहा हूं। इसमें देखें ग्लूकोज का यह अणु है, इसमें जल भी इसमें मिलाया जा रहा है और इन्वर्टेज एंजाइम इसमें सहायक होता है। तो इसमें हम देखें ग्लूकोज का अणु है, इसमें जल मिलाया जा रहा है और वह प्रतिप शर्करा का निर्माण करता है, इन्वर्टेज एंजाइम। और इसको माने कि इसमें सूक्ष्म जीव जो एंटर कराया जाता है वह है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो यह प्रविष्ट कराए जाते हैं जिससे हमें जो है फ्रूट जूस या फ्रूट जूस प्राप्त होते हैं। और उसके बाद और एक ठो समीकरण में देखेंगे, इसमें जो है जाइमेज एंजाइम होता है। जाइमेज एंजाइम की सहायता से तो इसमें यह एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल। तो इसमें जो सैक्रोमाइसिस एलेप्सार्टी, इसमें जो सूक्ष्म जीव इसमें मदद करता है। इस समीकरण को अच्छे से फिर मैं बता रहा हूं कि किण्वित पेय पदार्थ बनाने में जो पेय पदार्थ है जिसे हम
पेय के रूप में हम उपयोग में लाते हैं। तो इसमें ग्लूकोज का अणु है और इसमें इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से यह जो सूक्ष्म जीव है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को इसमें एंटर कराया जाता है, जिससे प्रतिप शर्करा या जो रस हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद यहाँ जैमेज एंजाइम, फिर ग्लूकोज अणु है, जैमेज एंजाइम है और इसमें जो सूक्ष्म जीव है सैक्रोमाइसिस एलिप्सार्डी, यह मिल करके हमें एथिल अल्कोहल जो अल्कोहलिक युक्त पेय पदार्थ है यह हमें देता है। तो ये सब आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सिरका निर्माण। सिरका बनाने में इसमें भी सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। जैसे लकड़ी का छीलन है या अनाज है या फल है, उसको सड़ा करके किण्वित करके उसमें सूक्ष्म जीवों को प्रविष्ट कराकर हमें सिरका प्राप्त होता है और यह हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। और उसके बाद हम देखेंगे बेकरी निर्माण। तीसरा है बेकरी उद्योग में। बेकरी उद्योग में ब्रेड बनाने में, जैसे बेकरी उद्योग में ब्रेड कैसे बनता है, ब्रेड क्यों फूलता है, ब्रेड फूलने में भी सूक्ष्म जीवों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। उसमें सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट होता है, वह जो है उसमें क्रिया करके, जैसे गेहूं है या मैदा है, उसको फुलाने का काम करते हैं। फुलाने से उसमें CO2 गैस उत्पन्न होता है, इसलिए वो फूल जाते हैं और वह स्पंजी बन जाते हैं। तो बेकरी उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक है तंबाकू और चाय उद्योग में। तंबाकू और चाय उद्योग, तंबाकू और चाय उद्योग में तंबाकू और चाय के स्वाद को बढ़ाने के लिए, जाहिर सी बात है कि किसी चीज में स्वाद बढ़ाने के लिए भी उसमें सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता हमें पड़ रही है, वह उपयोग में आ रहे हैं। तो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जो सूक्ष्म जीव है वह तंबाकू और चाय उद्योग में उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसका जो सूक्ष्म जीव है यह बता दूं, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जो है यह सूक्ष्म जीव तंबाकू और चाय के स्वाद को, टेस्ट को बढ़ाने के लिए यह उपयोग में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का कितना महत्व है। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीवों का महत्व या औषधि के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व होते हैं वह हम आगे देखेंगे। तो ये सब आप नोट कर लिए होंगे। आइए हम देखेंगे कि जो तीसरा जो पॉइंट है उसमें पहला दूसरा जो घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व देखे थे, उसके बाद औद्योगिक स्तर में जो है सूक्ष्म जीवों का महत्व देखे थे। उसके बाद हम देखेंगे कि औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीवों का महत्व। तो औषधि निर्माण में औषधि से तात्पर्य जो हमें रोग से लड़ने में मदद करते हैं या हमारे रोगों को दूर करते हैं। तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें वह उस जिस प्रकार हमारे बीमारी रहते हैं उस हिसाब से हमें औषधि प्रदान करते हैं। तो औषधि के निर्माण में हम बता दूं कि औषधि के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवाणु और कवक इत्यादि का जो है हमें उपयोग करना पड़ता है या उनके द्वारा प्रमुख औषधि का निर्माण होता है।
इसमें पहला है एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक औषधि बनाने में। तो प्रतिजैविक औषधि यानी कि रोगों को लड़ने के लिए जो औषधि का निर्माण किया जाता है। तो इसमें सर्वप्रथम जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से, यहां हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक जो है प्रथम एंटीबायोटिक का औषधि का निर्माण किया था, जिससे जो है इस कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसको आप नोट करेंगे। इसमें बता दूं इस घटना को कि एक बार वर्ल्ड वार हो रहा था, तो उसमें बहुत सारे सैनिक जो है घायल पड़े थे, उनके अंग में बहुत सारी चोट आई थी, लगातार खून बह रहा था और उनमें जो है एंटीबायोटिक्स की कमी हो गई थी और कोई भी दवा उनके ऊपर असर नहीं कर रहा था। तो उस समय जो वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक औषधि का निर्माण किया। औषधि निर्माण के लिए उनको बहुत समय लगा और उन्होंने फाइनली औषधि तैयार किया जो कवक से मिलकर बनता है। वो कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम और उस औषधि का नाम है पेनिसिलिन। इसको लगाते ही जो सैनिकों का जो चोट था वह दूर हो गया और हानिकारक जीवाणु दूर हो गए। यह प्रमुख एंटीबायोटिक कहलाता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि औषधि, प्रमुख औषधि जो कवक और जीवाणु से मिलकर बने हैं और उनको निर्माण करने के लिए जो सूक्ष्मजीव हैं उसका एक चार्ट के रूप में यहां दर्शाएंगे हम। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। हाँ, आइए हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक्स, और प्रमुख एंटीबायोटिक्स का नाम यहां मैं लिख दिया हूं और उसको यह एंटीबायोटिक जो है किस सूक्ष्म जीव से बनता है या कौन सा सूक्ष्म जीव है जो इस औषधि के निर्माण में सहायक है, उसका नाम यहाँ दिया गया है। तो मैं क्रमशः इसको बताऊंगा, आप इसको याद करेंगे और इसको नोट भी करेंगे। यह आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसको पूछा जाएगा कि 5 प्रमुख औषधि और उनको बनाने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम जैसे पूछ देता है तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। इसको याद करने का तरीका भी आपको बता दूंगा। तो इसमें देखते हैं कि पहला है औषधि जो एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। यह नाम आप लोगों को अटपटा लगता होगा, लेकिन इसको याद करना बहुत आसान है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो यह आपको याद हो जाएगा। तो पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, यह औषधि और इसको बनाने वाले जो सूक्ष्म जीव है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि के निर्माण करने वाले जो सूक्ष्म जीव है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस। और उसके बाद दूसरा है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन यह भी औषधि है, इसके निर्माण करने वाले जो सूक्ष्म जीव है यह स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेज्यूली। ध्यान से सुनेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेज्यूली। और उसके बाद है तीसरा है टेरामाइसिन, यह भी एंटीबायोटिक औषधि है, इसको निर्माण करने वाले सूक्ष्म जीव है स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसस। स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसस। और चौथा है ओरियोमाइसिन। ओरियोमाइसिन इसको जो औषधि है इसको बनाने वाले सूक्ष्म जीव है स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरियोफेसियंस। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, रिपीट बोल रहा हूं क्योंकि इसको 2-3 बार बोलने से, पढ़ने से, देखने से यह पूरा आपको याद हो जाएगा, कंफर्म है, मेरा दावा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरियोफेसियंस। तो इसमें ये जो 4 जो औषधि है और इसको बनाने वाले सूक्ष्म जीव, तो यह 4 जो है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस सूक्ष्म जीव से, क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेज्यूली और टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसस और ओरियोमाइसिन इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरियोफेसियंस। यह जो 4 जो है जीवाणु, यह जीवाणु के द्वारा बनने वाला जो है औषधि है, जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा बनने वाला यह औषधि है। उसके बाद हम देखेंगे पेनिसिलियम। पेनिसिलिन जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो बनाया था, उनको इस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो औषधि है उसको बनाने वाला जो सूक्ष्म जीव है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। और जो और एक औषधि है इरगोटा, और इरगोटा औषधि को बनाने वाला सूक्ष्म जीव है क्लेविसेस परप्यूरिया। क्लेविसेस परप्यूरिया। और जो और एक औषधि है कीटोजिन, 7वां नंबर वाला, तो इसको बनाने वाला है
कीटोमियम सिनाइड्स, कीटोमियम सिनाइड। तो ये जो तीनों हैं, जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम नोटेटम, इरकोटा जो है, क्लेविसेस पर्प्यूरिया, और जो कीटोजिन है कीटोमियम सिनाइड्स, इसको ये तीन को बनाने वाले कवक हैं। को कवक के द्वारा जो है यह 3 औषधि बनता है। 4 औषधि जीवाणु के द्वारा बनता है और 3 औषधि कवक के द्वारा बनता है। इसको मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको जो बताया गया है ये सब नोट करेंगे आप लोग, और याद करने का तरीका एक बता दे रहा हूं, क्योंकि यहां देखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, और यहां भी ये जो 4 औषधि है स्ट्रेप्टोमाइसिन क्रमशः आगे दिया गया है, उसको उसके बाद फिर अलग बताया गया है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन आप याद कर लेंगे तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, एक तो कॉमन हो गया। तो इस प्रकार से याद करने का जो तरीका है मैंने आपको बता दिया है। और यह औषधि का नाम, उसको बनाने वाले सूक्ष्म जीव, ये आप नोट कर लेंगे। और हम देखते हैं कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यह हमारा टॉपिक था, ये आज कंप्लीट होते हैं। और हम इसमें बेनिफिट केवल देखेंगे, और हानिकारक रोगकारक सूक्ष्म जीव भी होते हैं, लेकिन उसको हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि वह हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिलेबस में जितना था कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमें उपयोगी होते हैं, सूक्ष्म जीव, उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में हमको अध्ययन करना था, तो उसका अध्ययन हमने किया है, आपको मैंने सभी जानकारी दी है। तो इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था, जो अध्याय 7 का जो था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यह आज कंप्लीट होता है।